सर उपेंद्र कुशवाहा पे अभी 3 संकट है, कैसे निपटेंगे? विधायकी बचाना है। अच्छा, बीजेपी से कोई बचा है? शिंदे बचे, रेड्डी को साथ लिया और चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया। और चंद्रबाबू नायडू को साथ लिया, रेड्डी को जेल भेज दिया। दुष्यंत को साथ लिया तो अभय को भेज दिया, और अभय को साथ लिया तो दुष्यंत को बर्बाद कर दिया। पारस को साथ लिया तो चिराग को बर्बाद किया, चिराग को साथ लिया तो पारस को बर्बाद किया। और नीतीश को तो कंटिन्यू बर्बाद करने में लगे हुए। महबूबा को बर्बाद किया। किसको बख्शे है ये? क्या लगता सर 26 में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी को भाजपा? भैया हम तो सलाह देंगे, वो अच्छे भाई हैं मेरे, कि जल्दी से दल को कहीं विलय कर दीजिए। बकरी के माया कब तक खैर मनी है कसाई से। ये लोग कसाई हैं, पहले खिलाता है, लोभ डालता है, फिर काटता है। ये लोग उपेंद्र कुशवाहा से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि अधिक से अधिक विधायक को मर्ज करा करके, और जो हमारे साथ न हो, चिराग जी के साथ हो, नीतीश को फिनिश कर। सर आरजेडी में भी ये लोग नीतीश को फिनिश करने में लगे। तो ये इनका एक एजेंडा है बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना। मात्र 10 एमएलए और हो गए होते तो नीतीश गायब थे। वो तो नीतीश का त्रिनेत्र जगा की लास्ट में बचे। हम तो कुशवाहा जी को सलाह देंगे कि जल्दी मर्ज कर दीजिए पार्टी को। ये सांपनाथ नागनाथ कब तक नाग पंचमी करिएगा आप लोग? हम तो भर दिन नाग पंचमी करते ही हैं, सुबह से शाम नागे पंचमी सबको तो उलझते हैं। आप लोग कब तक ही नाग पंचमी मनाइएगा? इसलिए नाग पंचमी का पूजा छोड़िए। नीतीश कुमार जी जगिए। कब हमको तो लग रहा है कि खरमास में ही लोग ना कुछ करें। तो इसीलिए इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का दोष नहीं है। अब मांझी जी 4 आदमी अपने रिश्तेदार हैं इसलिए बच गए। तो अब रिश्तेदार सबको टिकट देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। आप इसको समझ लीजिए। मांझी सुरक्षित हैं बेचारे, समधी है, पुतौह है, सब है, तो इसलिए पार्टी बच जाएगा। नहीं तो बीजेपी नहीं रहा न कुल में रोबा नहारा। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। इसलिए बचने उचने की उम्मीद मत करिए। सर आरजेडी में भी टूट संभव हो सकती है? और हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है। हम तो पहले बने कि बकरी की माय कब तक खैर में नहीं है। क्राइम कंट्रोल है, एक बार फिर बिहार में वो स्थिति है क्राइम को लेकर जितना बड़ी। अच्छा, क्राइम से क्या लेना देना सरकार को? सरकार तो बिल्कुल वसूली में लगे हुए हैं। जितना लूट सको जल्दी से लूट लो। सरकार गंभीर कहाँ है? नीतीश कुमार जी को निपटाने में लगे हुई है बीजेपी कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, पहले नीतीश जी को निपटाओ। समस्तीपुर में मारा गया, बीजेपी के वर्कर मारे गए। बेगूसराय में किडनैप हो गया, पटना में गोली चली। लगातार हमले हो रहे हैं। तो भैया आप जवाब दीजिए ना। आम आदमी सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और आप टारगेट जाति विशेष को कर रहे हो। अरे भैया, कोई भी क्रिमिनल माफिया हो उसको आप टारगेट करो, जिस जात का हो। आप शुरू ही किए एक मतलब जो आपको वोट दे दिया वो महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस, वो भगत सिंह। वहां बालू माफिया सबसे ज्यादा कौन है? सबसे पहले यदि आपको माफिया और ईओ और विजिलेंस से और आपको पैसा वसूलना है
बहुत सारे एमएलए एमपी मंत्री हैं जिनके पास सकूट पैसे हुए हैं। उसने डाला है कि हमें इतने पैसे थे, तो उसको जोड़ लो कि 10 साल पहले उनके पास पैसे थे कि नहीं, तो उसकी संपत्ति पहले लो। ये जो एमएलए एमपी का जो साम्राज्य है मंत्री का, पूरा माफियाओं पर, ड्रग्स पे, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। और जो इनके दल में लोग हैं लुटेरे, पूरा का पूरा जमीन माफिया में इन्वॉल्व है, उनका भी नाम नहीं है। जो इनको वोट नहीं दिए उन जातियों के अपराधियों का नाम पहले है। तो ये यूपी के तर्ज पर आप करेंगे क्या? यूपी में कोई अपराधी है ही नहीं उनके स्वजाति में। जितना अपराधी है वो ब्राह्मण में, बुम्यार में, निषाद में, मल्लाह में, केवट में, इन्हीं में है। यहां भी आप वही स्थिति कर रहे हो। तो अपराध कहां से रुकेगा? एक तरह के पूरी अपराध को खत्म करो, चाहे कोई हो, जितना बड़ा अपराधी हो, जिस जाति धर्म का अपराधी हो। अपराधी तो अपराधी होता है ना, मिटाओ ना।